साल 2025 शेयर बाजार के लिए भाई एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भागे जैसे रॉकेट हो और कुछ ऐसे गिरे जैसे कोई क्रैश हो गया हो। तो आज हम इन्हीं जबरदस्त उतार चढ़ावों के पीछे के नंबर्स को जरा खोल कर देखने वाले हैं। तो जरा देखिए 2025 के बाजार की ये एक झलक। एक तरफ करीब करीब 200% तक के हैरान कर देने वाले रिटर्न्स और दूसरी तरफ 60% से भी ज्यादा की भारी गिरावट। ये कहानी है बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरों की। तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स के पीछे की असली कहानी है क्या? ये सिर्फ विनर्स और लूजर्स की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। चलिए, अब जब ये सब साफ हो गया है तो शुरू करते हैं विनर्स के साथ, वो सितारे जो 2025 में आसमान छू गए। लार्ज कैप्स मतलब मार्केट के बड़े खिलाड़ी, जो काफी स्थापित कंपनियां होती हैं। यहाँ देखिए, श्रीराम फाइनेंस ने करीब 68% का क्या जबरदस्त रिटर्न दिया है। मारुति सुजुकी और टीवीएस मोटर भी पीछे नहीं रहे। 50 से ज्यादा का रिटर्न देकर इन्होंने दिखाया कि बड़े नाम भी कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं। अब आते हैं मिड कैप्स पर, और यहाँ तो माहौल सच में गर्म हो जाता है। L&T फाइनेंस को देखिए जरा, एक साल में 121% से ज्यादा का रिटर्न। ये तो कमाल ही है। आदित्य बिड़ला कैपिटल और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कुछ खास पीछे नहीं रहे। और अब स्मॉल कैप्स की विस्फोटक दुनिया। यहाँ रिटर्न्स का पैमाना होश उड़ा देने वाला है। फोर्स मोटर्स ने तो अरे बाप रे 191% की एक अविश्वसनीय छलांग लगाई। हिंदुस्तान कॉपर ने भी 100% का आंकड़ा पार कर लिया। मतलब 2025 में असली एक्शन तो यही था। बस इस एक नंबर को देखिए, प्लस 191.10%। ये फोर्स मोटर्स का एक साल का रिटर्न है। ये दिखाता है कि सही जगह पर किया गया निवेश किस रफ्तार से बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं और उन कंपनियों की बात करते हैं जिनके लिए 2025 एक बहुत ही मुश्किल साल साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी कंपनियों को ही नुकसान हुआ, बड़ी कंपनियां भी गिरी। ट्रेंट में लगभग 41% की गिरावट आई। REC और JSW एनर्जी जैसी कंपनियां, जिन्हें काफी स्थिर माना जाता है, उन्हें भी 25% से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। मिड कैप सेगमेंट में भी भारी गिरावट थी। जरा आइरेडा को देखिए, अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू करीब 52% एक साल में खत्म हो गई। ओरेकल और प्रीमियर एनर्जीज में भी 35% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। और अब स्मॉल कैप्स, जहां सबसे ऊंची छलांग की उम्मीद होती है, वहीं गिरने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। तेजस नेटवर्क्स और प्राज इंडस्ट्रीज दोनों ने 60% से ज्यादा की गिरावट देखी। ये इस सेगमेंट के हाई रिस्क वाले नेचर की याद दिलाता है। -61.54%। ये नंबर एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। मार्केट जितना दे सकता है उतना ही ले भी सकता है। जहां एक तरफ 191% का मुनाफा था, वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा नुकसान भी। अच्छा, विनर्स और लूजर्स की लिस्ट में गोता लगाने से पहले एक छोटा सा पर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये शब्द बार बार आ रहे हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, ताकि आगे के आंकड़े और भी साफ हो जाएं। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी की बाजार में कुल कीमत। इसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। एक शेयर की जो कीमत है उसको कंपनी के कुल शेयरों से गुणा कर दीजिए। बस ये हमें बताता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है। इसको ना ऐसे समझिए, लार्ज कैप कंपनियां एक मजबूत किले की तरह हैं, बड़ी, स्थापित और आमतौर पर स्थिर। मिड कैप में स्थिरता और ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस होता है, और स्मॉल कैप वो रॉकेट की तरह है जिनमें उड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हाँ, साथ ही जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि 2025 के बाजार की ये बड़ी तस्वीर हमें सिखाती क्या है। यहाँ से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बाजार में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, ये इसका हिस्सा है, और ज्यादा रिटर्न के साथ अक्सर ज्यादा जोखिम जुड़ा होता है। दूसरी बात, कंपनी का साइज यानी मार्केट कैप बहुत मायने रखता है। इससे हमें जोखिम और मुनाफे का एक अंदाजा लगता है। तीसरी, बाजार एक ही वक्त में कुछ लोगों को बड़ा विजेता बनाता है तो कुछ को बड़ा हारने वाला भी। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक साल की तस्वीर है, ये पूरी कहानी नहीं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने सिखाने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझा जाए। शेयर बाजार में निवेश करना बाजार के जोखिमों पर निर्भर करता है।
तो ये सब देखकर आखिर में एक ही बड़ा सवाल मन में आता है कि जब हम 2025 जैसा साल देखते हैं जहां इतने जबरदस्त उतार चढ़ाव हैं, तो फिर लंबी अवधि के लिए निवेश करने का असल में मतलब क्या होता है? ये एक सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।